अब कैप्टन सूरज पाठक, इसमें है जीतू यादव। अब इस तरह से आज का दूसरा मुकाबला स्टार्ट होने की स्थिति में, तो मैं बता दूं जो दर्शक लेट पहुंचे होंगे, जेके ट्रेडर्स दुमका की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है और टाको 11 धनबाद की टीम को इनवाइट किया है पहले बल्लेबाजी करने का। 2 सलामी बल्लेबाज 2 सलामी बल्लेबाज संगम तिवारी और जीतू यादव। स्ट्राइक पे होंगे संगम और नन स्ट्राइक पर जीतू। साउथ एंड से पारी का आगाज करने के लिए आए हैं गेंदबाज के रूप में सोनल और सामने होंगे बल्लेबाज संगम तिवारी। यह 8 ओवर का मुकाबला, इस चीज को ध्यान में आप रखेंगे क्षेत्र रक्षण की टीम कि कप्तान कि आपको इस 8 ओवर का मैच 45 मिनट के अंदर आपको खिलवाना होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 45 मिनट के अंदर अच्छी गेंद, पहली गेंद काफी बढ़िया ऑफ स्टंप से काफी बाहर ब्लॉक हॉल में गेंद डाली थी। बल्लेबाज तिवारी ड्राइव करना चाहते थे कवर की तरफ, लेकिन बैट का भीतरी किनारा लेकर चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। संगम बाएं हाथ के बल्लेबाज और सामने होंगे हरपर मोला खिलाड़ी जीतू यादव। एक और अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से काफी बाहर, निर्णायक महोदय ने उसे वाइड कर दिया। इस तरह से वाइड का पीयूष वस्त्रालय कोदमरी 1 रन आता हुआ वाइड के सहारे पारी का खाता खुला है। संगम बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज, सामने है गेंदबाज सोनल। फिर से अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहे बल्लेबाज ने उसे खेलना चाहते थे। गेंद से जो ऊंचाई की वो अपेक्षा कर रहे थे उससे कहीं नीचे, और उनका खमियाजा डॉट बॉल के रूप में मिलता हुआ। एक लॉन्ग ऑन, एक डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है संगम तिवारी के लिए, किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। फिर से थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, एक और वाइड यहां पे आता हुआ। पीयूष वस्त्रालय कोदमरी वाइड रन। इस तरह से वाइड के सहारे टाको 11 धनबाद का स्कोर 2 रन। अभी तक बल्ले से कोई रन नहीं आई है, तो अभी भी इंतजार। मैं बता दूं संगम के लिए जो फील्ड के प्लेसमेंट किया गया है, एक और गेंद को उठा दिया है। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। राइट वैल्यू मोटर्स यूनिट कार शोरूम बलेड धुलेता मोड़। इस तरह से जैसे ही देखा गेंद ओवर पिच गेंद है, संगम ने पोजीशन में गया और सीधा गेंद को उठा दिया। शानदार छक्का अर्जित करते हुए पहला छक्का आता हुआ। फिर से ओवर पिच गेंद, गेंद को फिर से कलाइयों के सारे से मोड़ दिया, गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। बैक टू बैक मैक्सिमम मिलता हुआ बल्लेबाज संगम को। राइट वैल्यू मोटर्स सेकेंड हैंड शोरूम बलेड धोरेता मोड़। 2 बॉलों पे 2 छक्के, बिल्कुल अपने विस्फोटक अंदाज में आक्रामक रवैये को अपना चुके हैं संगम। चूंकि वो जाने माने बल्लेबाज, इस इलाके के मशहूर खिलाड़ी, अपने बल्लेबाजी से
छाप छोड़ चुके हैं। और यहां पे किनारा लिया है, नीचे फील्डर मौजूद और इस तरह से संगम के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। अजहर बिग आर्मी जिम बलेट धुलेता मोड़, विकेट का पतन संगम तिवारी के रूप में। जी बिल्कुल एक अच्छी वापसी यहां पे सोनल के द्वारा कही जा सकती है। लगातार 2 गेंद पे 2 छक्का खाने के बाद अगली बॉल पे विकेट लेना है कहीं ना कहीं अपने आप में एक काबिले तारीफ। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। अपर गेंद को थोड़ा सा पहले टपक खिलाया और गेंद उसके शरीर से काफी दूर रखा। बल्लेबाज ने गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इस तरह से संगम तिवारी का महत्वपूर्ण विकेट को प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं वापसी करते हुए गेंदबाज विक्की सहानी संगम तिवारी के स्थान लेने के लिए आए हैं। थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही थी, जब भी बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने होते हैं तो गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग में भी काफी परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन उस परेशानी को समाप्त करते हुए सोनल गेंदबाज संगम तिवारी जो कि बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज काफी खतरनाक लग रहे थे, लेकिन उनका विकेट अंततः प्राप्त किया। और इस तरह से विक्की पहली बॉल पे कलाइयों के सहारे से मोड़ना चाहते थे लेकिन चूके। और इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर साई वेब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल धीरो सिंघा ओवर की समाप्ति के बाद टाको 11 निमियागढ़ धनबाद का स्कोर। पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अब यह मुकाबला 8-8 ओवर का चाहेंगे। 8 ओवर में देखना होगा कि बोर्ड पर कितना रन बनाते हैं, क्योंकि दोनों टीमें काफी मजबूत, बड़े बड़े नाम दोनों टीमों में, आइकन प्लेयर जैसे आयुष पॉल और विष्णु पांडे जेके ट्रेडर्स दुमका की ओर से खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं आज ये बड़ा मुकाबला, काफी अहम मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। और अभी तक 1 ओवर समाप्ति के बाद अभी तक बिल्कुल मैच बराबरी की स्थिति में। 2 बॉल पे 2 छक्का जरूर लगाए थे संगम तिवारी, लेकिन उसके अगली ही गेंद पे उनका विकेट लेने में कामयाब हुए। तो निश्चित रूप से मैच अभी भी बराबरी में चलता हुआ। अच्छी गेंद आपकी, क्या खूबसूरती से कलाइयों के सहारे मोड़ भर दिया जीतू यादव ने। गेंद सीधे चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। साई मेडिकल हॉल खोरी में हुआ चौका मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों के सहारे घुटनों के बल बैठ के गेंद को सिर्फ मोड़ भर दिया और गेंद ने खूबसूरती से चली गई सीमा रेखा के बाहर वीआईपी बॉक्स के ठीक सामने। एक बढ़िया बल्लेबाजी का यहां पे संदेश मिलता हुआ। इस तरह के बल्लेबाज जीतू जो कि पारी का आगाज करने आते हैं, ओपन करने आते हैं, अगर उनको पहली बॉल अगर फुल टॉस मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला। एक फिर से स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल में संपर्क नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह से एक डॉट बॉल मिलता हुआ गेंदबाज को। आयुष पॉल जो कि लंबे उच्च कद के खिलाड़ी, आइकन प्लेयर है वो। पिछली बॉल और शानदार ड्राइव कर दिया वहां पे बॉलर थ्रू में। नन स्ट्राइक के बल्लेबाजों के ऊपर लगा, तब तक मौका था जीतू यादव को छोर बदलने का। इस तरह से स्कोर में भी इजाफा। सबनम मस्तराल रंबा 1 रन के रूप में। एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया था जीतू ने। थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण रही कि नन स्ट्राइक के बल्लेबाजों की सीधे कमर पर जाके गेंद टकराई,
निश्चित रूप से वहां संभावना हो सकता था, बाउंड्री मिल सकती थी। हालांकि वहां पे मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन मुश्किल हो सकती थी गेंद को कलेक्ट करने में, लेकिन एक रन से संतुष्ट करना पड़ा जीतू यादव को। आयुष पॉल गेंदबाज बाएं हाथ के, और गेंद को मोड़ दिया है कलाइयों के सहारे। गेंद चली गई सीधा डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर। पहला छक्का आता हुआ बिक्की के बल्ले से, और दर्शक के लिए एक सुनहरा अवसर अभी भी है कि अगर वो कैच लेने में सक्षम होते हैं बाउंड्री लाइन से बाहर पर्दे के पीछे, तो निश्चित रूप से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दर्शक भी तैयार हैं कैच को लपकने के लिए, क्योंकि दो टीमों के बीच छक्का तो खूब देखने को मिलेगा भाई, आप तैयार रहें। दोनों टीमों की तरफ से बड़े बड़े प्रहार देखने को मिलेंगे। फिर से वही प्रयास, बिल्कुल पुनरावृत्ति उसी शॉट का करना चाहते थे, लेकिन इस बार टप्पा करने के बाद नीचे रही और गेंद सीधे उनके कमर में जाके टकराई, और इस तरह से डॉट बॉल मिलता हुआ। स्कोर में भी काफी छलांग लगाते हुए 25 रन 1.5 ओवर के बाद यह अनिवार्य पावर प्ले का यह अंतिम गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज आयुष पॉल। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद टाको 11 धनबाद का स्कोर 25 और साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंह ओवर की समाप्ति के बाद इस तरह से अनिवार्य पावर प्ले खत्म होता हुआ अब आजादी है कि आप 5 प्लेयर को 30 गज के बाहर आप रख सकते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 5 फील्डर को किस तरह से कहां पे सेटल करवाते हैं इन 2 खतरनाक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज के सामने। मैं बताना चाहूंगा फील्ड की जो प्लेसमेंट है वो जीतू यादव के लिए एक लॉन्ग ऑफ ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। हेलो, हाँ इस तरह से एक खूबसूरत अंदाज में एक छक्का लगाया अभी जीतू ने। सोनल छक्का खाने के बाद एक शानदार वापसी। जीतू यादव ने पिछली बॉल पे एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया था। इस तरह से मैं बता रहा था कि जो फील्ड की प्लेसमेंट थी वो 5 फील्डर को 30 गज दायरे के बाहर रखा गया है। एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप एक्स्ट्रा कवर पे। फिर से गेंद को उठा दिया है, गेंद सीधा जा रही डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। 6 रन राइट वैल्यू मोटर्स छक्का मिलता हुआ, और शानदार यहां पे बैटिंग देखने को मिल रहा है जीतू यादव के द्वारा। चूंकि मैं पहले ही बताया था जीतू यादव एक विस्फोटक बल्लेबाज, एक शानदार गेंदबाज भी, एक जबरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, और जिस तरह से बल्लेबाजी यहां पे कर रहे हैं बिल्कुल एक अच्छी संकेत नहीं कहा जा सकती है जेके ट्रेडर्स के लिए। जीतू यादव को अगर इस तरह से फुल टॉस गेंद करेंगे तो वो निश्चित रूप से बड़े शॉट खेलने में माहिर है, वो चूकेंगे भी नहीं। और इस तरह से उठा दिया, गेंद नीचे फील्डर मौजूद है, और इस तरह से विकेट के रूप में जीतू यादव एक खतरनाक बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन अंततः उनका विकेट का पतन होता हुआ। निश्चित रूप से मैं बता दूं
सोनल के बारे में, चूंकि पिछले ओवर में भी लगातार 2 बॉल पे 2 छक्का खाने के बाद संगम तिवारी जैसे बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजा था, बिल्कुल उसी चीज को फिर दोहराते हुए जीतू यादव को भी 2 छक्का खाने के बाद उन्हें भी कैच आउट के रूप में वापस पवेलियन भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं मैच अभी भी बराबरी की स्थिति में, छक्का खाने के बाद विकेट लेने में कामयाब हो रहे हैं गेंदबाज। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस मैच में भी बराबरी की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों टीमें काफी बढ़िया स्थिति में, एक अच्छे टीम। और जो भी प्लेयर हैं पवेलियन 1 के सामने, आपको पवेलियन दिया गया, आप उसमें बैठें, पवेलियन के बाहर नहीं बैठे, आप पवेलियन के अंदर बैठे। कुर्सी लगी हुई है, वो कुर्सी आपके लिए प्रॉपर लगाई गई है, इस चीज को आप ध्यान में रखें और पवेलियन में ही आप बैठें। अब नए बल्लेबाज जीतू का स्थान लेने के लिए आए हैं रणधीर। रणधीर नए बल्लेबाज, मैं बता दूं और क्या बढ़िया खूबसूरत से एक सिप कवर ड्राइव कर दिया वहां पे, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद होने ने गेंद को फील्ड किया। एक सही तकनीक रणधीर के द्वारा दिखता हुआ यहां पे हल्के हाथों सिप ड्राइव कर दिया खूबसूरती से। और इस तरह से स्कोर छलांग लगाते हुए 38 रन, 38, 2 विकेट के नुकसान पे ये तीसरा ओवर चलता हुआ। रन रेट काफी बढ़िया दिखता हुआ, तकरीबन 13 का चलता हुआ यहां पे। और गेंद को उठा दिया है लंबा उच्चा, नीचे फील्डर मौजूद है और इस तरह से 6 रन मिलता हुआ। पर्दे से लगकर कैच लेते हैं तो नहीं मान्य होगा भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको इसमें लग रहा होगा कि हम 100 रुपए जीत चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जी हाँ, आप इस चीज को बरकरार रखें, ऑफर अभी भी जीवित है। साफ सुथरा कैच लेंगे तो निश्चित रूप से 100 रुपए आपको दिया जाएगा। एक बढ़िया गगनचुंबी छक्का यहां पे देखने को मिला, बिल्कुल हवाई फायर बल्लेबाज बिक्की के द्वारा। ओवर पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, एक खूबसूरत अंदाज में गेंद को सिर्फ उठा दिया और बाकी का काम किया। गेंद ने सीधे चली गई लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। और मैं बता दूं 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का जो न्योता दिया गया था वो अभी तक टाको 11 निमिया घाट की तरफ से उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो सही साबित होता हुआ यहां पे। और स्विच हिट कर दिया वहां पे, गेंद जारी सीधा फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए साई मेडिकल हॉल चौका मिलता हुआ। बढ़िया शॉट वहां पर रणधीर के द्वारा। जैसे ही देखा गेंद फुल टॉस गेंद है, घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को सिर्फ स्विच हट कर दिया कलाइयों के सहारे। खूबसूरत अंदाज में गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, 4 रन के साथ स्कोर में भी छलांग लगाते हुए स्कोर जा पहुंचा 48। चौथा ओवर चलता हुआ। विष्णु पांडे गेंदबाज और फिर से ब्लॉक हॉल में यहाँ पर गेंद अच्छी यहां पे वापसी विष्णु पांडे के द्वारा हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया था। वहां पे फील्डर मौजूद थे, एक्स्ट्रा कवर पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई मौका नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 48। अब शॉर्ट फाइनल को फील्डर को गली पे भेजा गया है और फिर से अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से कलाई के सारे मोड़ दिया। वहां फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक मौका था रणधीर के पास छोर बदलने का। इस तरह से सबनम वस्त्रालय 1 रन, 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर चलता हुआ। विष्णु पांडे अभी तक जिस तरह से रन उठा रहे थे उसको देखते हुए एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज हल्के हाथों सिर्फ कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह से डॉट बॉल मिलता हुआ। 49 अभी भी स्कोर रुका हुआ। चौथा ओवर
की प्रगति पर विष्णु पांडे इस ओवर में काफी बढ़िया कमबैक किया है। इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं अभी तक। एक किफायती गेंदबाजी, जिस तरह से देखा जाए तो पिछले 3 ओवर में 44 रन लुटाए थे इनके गेंदबाज ने। और ये फुल टॉस गेंद, इस तरह की गेंद को नहीं छोड़ेंगे विक्की। एक मजे हुए आक्रामक बल्लेबाज हैं, जब भी फुल टॉस गेंद मिलेगी। ऑफ स्टंप्स के बाहर चले गए थे और गेंद को सिर्फ दिशा भर दे दी और गेंद ने अपना काम पूरा किया और सीधे चले गए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। राइट वैल्यू मोटर्स यूज्ड कार शोरूम बलेडी दूरे तक छक्का आता हुआ। काफी बढ़िया नसीहत, जब भी खराब बॉल मिलती है उनका भरपूर फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद थी। इस ओवर में देखा जा रहा है इस इनिंग में तो लगभग सभी गेंदबाजों ने फुल टॉस को दिया है, उसका भरपूर फायदा उठाया है बल्लेबाज। जब भी फुल टॉस गेंद मिली है उनका सही नसीहत मैक्सिमम में पहुंचाया है बल्लेबाजों ने। एक और दिशाहीन गेंद, यहां पे वाइड का इशारा मिलता हुआ। वाइड के सारे स्कोर में भी इजाफा, 56 रन। चौथा ओवर चलता हुआ अंतिम बॉल होगी इस ओवर की। विष्णु का अभी तक इस छक्का को छोड़ दिया तो काफी बढ़िया ओवर प्रतीत हो रहा था, लेकिन छक्का खाने के बाद थोड़ी सी लय बिखरता हुआ और दिशाहीन गेंद कर डाली और इसके अतिरिक्त रन के रूप में एक और रन यहां पे मिल गया बल्लेबाज को और टीम को। ये अच्छी गेंद, वहां पे थोड़ी सी वेरिएशन, गति में थोड़ी सी चालाकी, धीमी की गति की गेंद। बल्लेबाज समझ नहीं सके, पढ़ नहीं सके और बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेकिन चकमा दिया पूरी तरह से और इस तरह से डॉट बॉल आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टाको 11 निमिया घाट धनबाद का स्कोर 56। 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल धीरो सिंगा ओवर की समाप्ति के बाद 14 के हिसाब से रन बना रहे हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर मुकेश चक्रम सर जी आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका और इस कमेटी टूर्नामेंट जो करवा रही है इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अब ऐतिहासिक मैदान एसबीएम के हाई स्कूल भंडारों के पर 2 टीमों के बीच शानदार मुकाबला चलता हुआ। निमिया घाट धनबाद वर्सेस जेके ट्रेडर्स दुमका। मैं बता दूं जेके ट्रेडर्स दुमका टॉस जीती पहले और क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। अब तक 4 ओवर की समाप्ति पर पूरे 56 रन, 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट खोलने के बाद आपने फेंका साइड, अंपायर का इशारा वाइड। आप नहीं बचेंगे, अंपायर की नजरों से आप नहीं बचेंगे। आपको काफी अच्छी बॉलिंग करना होगा अगर इस मैच पर आप कब्जा जमाना चाहते हैं तो। करेंट रन रेट 14.25 का अब तक। पुनः वाइड का इशारा, स्कोर जा पहुंचा 57 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रणधीर सिंह अब तक 4 बॉलों में 6 रन बना चुक कर खेल रहे हैं। अपडेट नहीं हुई थी, माफी चाहूंगा। विक्की कुमार जो 8 बॉलों का सामना कर 18 रन अपने स्कोर में जोड़े हुए हैं, अपने टीम को दिए हुए हैं। बॉलर अंपायर को पास करते हुए लेफ्ट हैंड साइड और ये चकमा बॉल खेलना चाहते थे बैट्समैन स्टेट की दिशा में, परंतु कोई संपर्क नहीं बल्लेबाज में। गेंद गई सीधा, जा टकराई कीपिंग के पैड से, कोई रन नहीं। आयुष पल बॉलर, 1 ओवर 1 गेंद, अभी तक 13 रन अपने टीम को समर्पित।
उछाल वाली बॉल खेलना चाह रहे थे, शॉट, स्काई शॉट, परंतु कोई संपर्क नहीं अब तक। शानदार स्काई शॉट, सामने फील्डर मौजूद और एक कैच, छूटा मैच। जाना पड़ेगा विकी कुमार, सॉरी रणधीर कुमार। मैं बता दूं, ओपनिंग करने के लिए आए थे संगम कुमार, जीतू जादव, साथ में संगम कुमार 5 बॉलों का सामना कर पूरे 12 रन 2 छक्के की मदद से इन्होंने 240 स्ट्राइक रेट के से खेला था। जीतू जादव 7 बॉलों का सामना कर 17 रन पूरे अपनी टीम को स्कोर किए थे, जिनमें 1 चौके और 2 छक्के शानदार पारी के साथ खेला और जाना पड़ा था इन्हें पवेलियन। पूरे 4.3 ओवर समाप्त, अभी तक 58 रन पूरी टाको 11 निमिया घाट धनबाद की। आयुष पल तैयार चौथी गेंद डालने के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन का सामना करना पड़ेगा इन्हें। स्कोर जा पहुंचा 59 रन, 3 विकेट के महत्वपूर्ण नुकसान के बाद। सामने विक्की कुमार तैयार आयुष पल की गेंद की सामना करने के लिए। अंपायर को पार करते हुए पल, शानदार हवाई हमला, पिच नीचे क्षेत्र रक्षण मौजूद और एक शानदार कैच। जाना पड़ेगा विक्की कुमार को। 8 गेंदों के सामना कर पूरे 18 रन अपने टीम के स्कोर में जोड़ा। अब उन्हें जाना पड़ेगा पवेलियन। ये जो भी कमेटी मेंबर बाउंड्री के बाहर बैठे हुए हैं वो आपस में दूरी बना के बैठे हैं, ग्रुपिंग नहीं करना है, दूरी बना ले आपस में। आप लोगों का काम है अंपायर को मदद करना, मीटिंग नहीं करना वहां पे। अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी का विकेट का पतन, चौथे विकेट के रूप में निमिया घाट टाको 11 धनबाद की। बहुत ही शानदार आयुष पल की ओवर, दूसरी अपने कोटा का। फील्डर काफी दूर, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। राइट वैल्यू मोटर्स यूज्ड कार शोरूम, छक्का। पूरे 5 ओवर की समाप्ति पर 65 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद निमिया घाट की स्कोर। करंट रन रेट 13। मोबाइल नहीं देखना है,
मोबाइल पे मैच आप लोग को देखने के लिए नहीं लाइव किया गया है। सामने बैठ के देख रहे हैं, फिर भी आप मोबाइल देख रहे हैं। साई वेव इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंघा छठी ओवर का शुभारंभ। सम्मान दिया, 1 रन पूरा किया जब तक कि बॉल को फील्ड की जाती। विष्णु कुमार पांडे दूसरी ओवर लेकर आए हैं। काफी सुंदर, 1 रन पूरे किए जब तक कि बॉल को फील्ड की जाती। स्कोर जाग पहुंचा 67 रन। पूरे 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद 5 ओवर 2 गेंद अब तक। हीरा कुमार नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। 2 बॉलों का सामना कर उन्हें 7 रन का शानदार और हवाई हमला, बाउंड्री के बाहर छक्का। राइट वैल्यू मोटर्स 6। वसीम 3 बॉलों का सामना कर 1 छक्के की सहायता से पूरे 8 रन अपने टीम के स्कोर में इन्होंने जोड़ा है। 266.67 स्ट्राइक रेट के साथ अब तक क्रीज पर मौजूद। बहुत ही शानदार बॉल खेलना चाहे, परंतु भगदड़ दोनों निमिया घाट के प्लेयरों के बीच। हीरा कुमार दौड़ चुके थे रन पूरा करने के लिए, वसीम ने नकारा और बच गया बेचारा। विष्णु कुमार पांडे दूसरी ओवर अपने कोटा का 5वीं गेंद लेकर तैयार। वसीम के लिए शानदार तरीके से खेला, क्षेत्र रक्षण के लिए क्षेत्र रक्षक मौजूद जब तक कि गेंद को फील्ड की जाती। 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के सहारे के साथ टाको 11 निमिया घाट धनबाद की स्कोर पे इजाफा करता हुआ 74 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। 1 रन के स्पर्शन है सबनम वस्त्रालय रेमा। पुनः स्ट्राइक बदला, छोर को बदला, 1 रन पूरा किया। काफी शानदार हिटिंग, मिस फील्डिंग, 1 रन और जोड़ना होगा। इस 2 रन की सहायता से 76 रन टाको 11 निमिया घाट धनबाद। साई वेब इंटरनेशनल स्कूल ओवर 6ठी समाप्त। हीरा कुमार मैच 3 बॉलों का सामना कर पूरे 9 रन 300 स्ट्राइक रन के साथ अब तक क्रीज पर मौजूद तैनात। सामना करने के लिए जेके ट्रेडर्स दुमका की गेंदबाजों का। अब तक जो मैच देख रहे हैं, आज का दूसरा मैच, पहले जो मैच हुई थी गोमिया वर्सेस रजरप्पा के बीच हुई थी रामगढ़, जिन्होंने काफी शानदार तरीके से जीत हासिल किया था, विजय पाई थी।
और मिस फील्डिंग कीपर के द्वारा गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं, केवल चौका और मिलेंगे 5 रन। आनंद एक वीडियो बनाना है, 12 रन के स्पॉन्सर हैं गणपति टेलीकॉम रीमा। वीडियो बनाना है हमरा, ठीक है? तू ना उरंग ना बॉलबो से आज तो करना कैच कर ले तो तैनात अंकुश रावत, अपने स्पेल का दूसरी गेंद, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं, केवल चौका। 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर समाप्ति की ओर। 7वें ओवर प्रगति। वसीम काफी शानदार बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है अब तक। 7 बॉलों का सामना कर एक चौके और एक छक्के की मदद से कुल 13 रन अपने नीमिया घाट 11 के। बहुत ही शानदार स्काई हमला, सीधा स्टेट की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन जोड़े अपने नीमिया घाट टाको 11 धनबाद के स्कोर बोर्ड में। 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जेके ट्रेडर्स दुमका को अगर रोकना है तो सबसे पहले वसीम के हाथों में बैटिंग करनी होगी। और ये शायद मेरा कहना मान गया और सीधे बॉल्ड करार दिया। अंपायर का इशारा, आउट। जाना पड़ेगा वसीम भाई को, पवेलियन लौटना पड़ेगा। इस प्रकार से अजहर बिग आर्मी जिम बल्लेडी 6ठी विकेट का पतन। क्षमा चाहेंगे, 5 विकेट के पतन पर 88 रन अब तक 6.4 ओवर की प्रगति। हीरा कुमार अब तक डटे हुए अपने क्रीज पर, अपने पिच पर मौजूद। अंकुश रावत 4 बॉल फेंककर उन्होंने पूरे 8 रन खर्च किया है और 1 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट वसीम को पवेलियन भेजा। 88 रन पूरे 5 विकेट के नुकसान पर। तैयार राउत, 5वीं गेंद मिस्टर सेलेस को, और बिना सोचे समझे खेलना चाहा गेंद, किस्मत मेहरबान। तो सलेस का तकदीर बना पहलवान। बाल बाल बचे। सलेस भाई को आज के इस टूर्नामेंट के सेशन में जीवन दान देखना होगा, क्या कर सकेंगे अपने, क्या कर दिखाएंगे अपने टीम के लिए, कहां तक सहयोग कर पाएंगे। और डहरे समय से थोड़ा फील्डर मौजूद, हड़बड़ाते हुए दोनों प्लेयर दूसरे रन के लिए तैयार, परंतु असफल। एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा शैलेश और हीरा जी को। 1 रन के स्पॉन्सर है शबनम वस्त्रालय रीमा। जो भी कीमती वस्त्र, स्टाइलिश, जिस प्रकार का भी वस्त्र आप खरीदना चाहेंगे आप संपर्क करें शबनम वस्त्रालय रीमा, नीमिया घाट टाको 11 धनबाद। निवासी 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर समाप्त। साई वेब इंटरनेशनल स्कूल 7वीं ओवर समाप्ति। राइट आर्म मीडियम राहुल दत्ता
89 पर 5। आप सबों को पहले ही निर्देशित किया चुकी है। आप लोग सबों को 40 से 45 मिनट का समय दिया गया था। टाइम कितना बजे शुरू किया गया था? उमेश भैया कितना बजे मैच शुरू कितना हुआ था बजे स्टार्ट हुआ था ये? टाइम कितना बजे? 12:45 है ना। आप जितना जल्द हो सके आप अपने मैच को डिले से बचाएं। शानदार शॉट, और क्या बचा पाएंगे, और बचा लिया है। 1 रन का इससे संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। क्या शानदार फील्डिंग की है। ड्रॉप आउट कैच, बहुत प्रयास किया लपकने का, झपकने का, परंतु हाथ में कुछ भी नहीं। गेंद ने भी धोखा दिया। तैयार हीरा कुमार बीट हुए, सीधा गेंद गई कीपर के दस्तानों में। 90 रन 5 विकेट के महत्वपूर्ण नुकसान पर 7 ओवर 2 गेंद, 8वीं ओवर प्रगति पर। हीरा कुमार अब तक 4 बॉलों का सामना कर अपने टीम के स्कोर में 9 रन जोड़ा है। 225 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं अब तक। खेलना चाहा, मिस फील्डिंग और 1 रन का फायदा हुआ टाको 11 निमिया घाट धनबाद। बायरन गणपति टेलीकॉम बायरन। तैयार शैलेश कुमार दत्ता को सामना करना, और मिस फील्डिंग, काफी जबरदस्त फील्डिंग, कीपर के दस्तानों से टप्पा खाकर पीछे की ओर गेंद जा रही थी, जिन्हें रोका। बोला ना बाबा ना, आपको बाहर नहीं जाना, अंदर ही खेलना है। क्या शानदार जानदार, कोई मौका नहीं, सीधा छक्का। बेचारे बच्चे भी ने भी प्रयास किया, 100 रुपए का हकदार होता। सीधे जा टकराई उनके शीर्ष माथे से, अफसोस। और जानदार 6, हवाई हमला, गगनचुंबी छक्का, पूरे 2 छक्के 2 अंतिम गेंदों पर, और 103 रन अब तक टाको 11 निमिया घाट बना चुकी है 8 ओवर की समाप्ति पर। अगर जेके ट्रेडर्स दुमका को इस मैच पर कब्जा पानी है, जीत हासिल करना है, तो 104 रनों का सामना करना पड़ेगा। एक पहाड़ सा स्कोर अब तक पूरे 8 ओवर में। राहुल दत्ता अंतिम के ओवर में काफी महंगे साबित हुए। यह 2 छक्के किसी भी टीम की जीत या हार की काफी ताबड़तोड़ पारी खेला टाको 11 निमिया घाट धनबाद। पहले ओपनर बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए संगम और जीतू आए थे। 4 बॉलों में 12 रन का स्कोर खड़ा किया। कैच आउट हुए सोनल बॉलर के हाथों से।
जीतू पूरे 17 रन 7 बॉलों के सामना कर उन्होंने अपने टीम के स्कोर में इजाफा किया। सोनल ने ही इनका पवेलियन का रास्ता दिखाया। विकी सहानी आयुष ने बोल्ड किया। रणधीर छोड़ दीजिए ज्यादा बड़ी गाना जो है ना, मतलब बीच बीच में रेस्ट भी देना है, आप भी रेस्ट। निविया घाट टाको 11 धनबाद क्षेत्र रक्षण के लिए मैदान पर मौजूद। नीमिया घाट का
तैयार। जल्दी आ। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत स्पॉन्सरों ने स्पॉन्सर किए हुए हैं, जिनकी वजह से ये मैच, इतनी बड़ी टूर्नामेंट, ये आकर्षक, काफी ग्रैंड, काफी शानदार टूर्नामेंट संपन्न होता है। विनर कप, जिनका स्पॉन्सर एसएन प्ले स्कूल चादगर, रनर कप दिनेश रजक मुंबई, जो एक समाज सेवी है। प्लेयर ऑफ द मैच रांची क्लिनिक डोरंडा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राज ट्रेडर्स कदमबरी, पवेलियन 1 ओ माई गॉड मोबाइल राजधनवार, पवेलियन 2 मार्गदर्शन क्लब दुरैता। और निबिया घाट की पहली बॉल, पहली वाइड का इशारा। स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार किशन दुबे। बहुत ही शानदार शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल लेने के बाहर सीधा छक्का, कोई नहीं मौका। राइट वैल्यू मोटर्स छक्का, और इस छक्के के साथ जेके ट्रेडर्स दुमका का स्कोर कुल 7 रन। जीतू जादव काफी शानदार बॉलिंग और खतरनाक यॉर्कर, अंपायर पर जूझ रहे हैं। अंपायर पर दबाव ना बनाए। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग। गेम को अधिक डिले नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि आपको ही आगे मैच खेलनी है, और आपको पहले ही निर्देश दिया जा चुका होगा कि यहां पर प्लेयर रिव्यू का कोई नियम व्यवस्था नहीं है। और कृष्णा दुबे अब तक क्रीज पर बरकरार, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित सामना करने के लिए जीतू जादव का के गेंदों को तैयार। और हल्के हाथों से खेला, प्लेयर मौजूद, जब तक कि फील्ड करते 1 रन पूरा करेंगे। और इसी 1 रन के साथ जेके ट्रेडर्स दुमका का स्कोर में इजाफा 12 रन। कुल 4 गेंद अब तक पहली ओवर प्रगति पर। कृष्णा दुबे 1 छक्के 1 चौके की मदद से 4 बॉल सामना करने के बाद 11 रन जेके ट्रेडर्स दुमका के स्कोर बोर्ड में अब तक अंकित। तैयार।
बॉल सीधा नीचे गई, पैरों से टकराई जाकर 1 रन लेग बाय के रूप में। गणपति टेलीकॉम रेवा बाय 1 रन। और कुल स्कोर 13 रन अब तक 5 गेंदों पर। काफी खतरनाक बॉल, बाल बाल बचे कृष्णा दुबे। 1 ओवर समाप्ति पर 13 रन कुल। जेके ट्रेडर्स दुमका करंट रन रेट 13 प्रति ओवर। शुभांशु वर्मा अब तक 1 बॉल का सामना, कोई खाता में कोई रन का अंकित नहीं। पहली ओवर जीतू लेकर आए थे नीमिया घाट टाको 11 की तरफ से। 12 रन महज खर्च किया 1 ओवर में। दूसरी ओवर लेकर आए हैं मिस्टर शैलेश। 13 रन बिना कोई नुकसान का। पावर प्ले अब तक प्रगति पर। किड्स पिक्चर एकेडमी तरुटाट कम एमएस कोचिंग सेंटर किसको मोड़। पावर प्ले चलता हुआ। सामना करने के लिए तैयार सुधांशु वर्मा। काफी चर्चित प्लेयर, दोनों आमने सामने। हल्का सा कनेक्शन हुई बॉल के साथ। फाइन लेग में बॉल आती हुई फील्ड की गई, खतरा बन सकता था बट अब तक सुरक्षित। शैलेश कुमार काफी खतरनाक गेंदबाज के नाम से जाना जाते हैं। और ये मौका का चौका, और चौका नहीं बल्कि छक्का। 6 रन। राइट वैल्यू मोटर 6 रन। जब जब मैंने किन्हीं के बारे में कुछ भी कहने का प्रयास किया है, बिल्कुल दिल पर ले लिया है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर। बिल्कुल हमारे विपक्ष जाने का प्रयास किया है। वसीम भाई के प्रति मैंने कहा था कि जब तक रहेंगे तब तक ये अपने स्कोर बोर्ड पे जोड़ते रहेंगे, बस अगली बॉल में ही आउट हो गए थे। एक रन। हल्के बल्ले से सम्मान दिया। 1 रन लेना चाहते थे परंतु असफल। डॉट बॉल। 20 रन अब तक 1 ओवर 4 गेंदों में। गेंद जा रही सीमा रखेगा बाहर, बचाने का बिल्कुल प्रयास किया। झंडे को लेकर गिरे भैया, आपको बॉल पकड़नी थी। 4 रन, कोई मौका नहीं, चौका। चौबीस रन अब तक का कुल स्कोर। जेके ट्रेडर्स दुमका। साई मेडिकल हॉल 4 रन। कृष्णा दुबे 7 बॉलों का सामना कर
15 और 4 19 रन। कृष्णा दुबे 15 प्लस 4 19 रन। 8 बॉल का सामना अब तक कर चुके हैं, काफी आक्रामक बल्लेबाज। और साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंह ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर 28 रन। अब तक 2 ओवर में निमिया घाट टाको 11 25 रन, परंतु अभी 3 कदम आगे जेके ट्रेडर्स दुमका 2 ओवर पर कुल 28 रन का स्कोर खड़ा कर चुके हैं। 14 का करंट अभी स्कोर रेट है। एमडी जिसान अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। काफी खतरनाक बॉलिंग, सीधा बॉल स्टंप के ऊपर से कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज अब तक सुरक्षित। पावर प्ले किड्स फ्यूचर एकेडमी धनुटाड़ चलता हुआ। काफी शानदार शॉट खेलना चाहते हैं, काफी हवाई हमला करना चाहते हैं, परंतु गेंद और बैट की कोई संपर्क नहीं, कोई सामना नहीं। गेंद सीधे जाती है कीपर के ग्लव्स में। अब तक 2 ओवर 2 गेंदों पर कुल रन 28 बिना कोई नुकसान का। जिसान अब तक 2 बॉलर डॉट करवा चुके हैं सुधांशु वर्मा को। काफी तेज शॉट खेला, परंतु फील्डर मौजूद, जब तक कि गेंद को फील्ड की जाती 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की सहायता से पूरे 29 रन पूरा किया अपने जेके ट्रेडर्स दुमका की स्कोर बोर्ड पर। अगर जेके ट्रेडर्स दुमका को इस मैच को जीतनी है तो कुल 33 बॉलों में 75 रन बनाने होंगे। शानदार से उठा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं, छक्का। जिसान चाहते हैं कि गेंद मेरी पीच पर पड़े, लेकिन कृष्णा दुबे को यह बर्दाश्त नहीं। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। राइट वोल्यू मोटर्स छक्का। कृष्णा दुबे के द्वारा काफी शानदार बैटिंग। ड्रॉप हुई कैच, काफी खतरनाक कैच कहे जा सकते थे। प्रयास किया, गेंद गई हाथों से बाहर, शायद गेंद हाथों में समाना नहीं चाहता था। 1 रन अब तक। मिस्ड कैच एंड लॉस्ट द मैच। ध्यान रखें, जनहित में जारी। और फिर से प्रयास किया गेंद को लपकने झपकने का, परंतु पुनः गेंद धोखा दी गई और ड्रॉप आउट द कैच। ओवर तीसरी ओवर समाप्ति पर कुल स्कोर 39 रन
बार बार कृष्णा दुबे बच रहे हैं अब तक, शायद पवेलियन जाने का मन नहीं अब तक। और टाको 11 धनबाद की टीम उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 39 रन 3 ओवर की समाप्ति पर विदाउट एनी लॉस, कोई खतरा अब तक नहीं। राइट आर्म फास्ट चैतन्य, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग गेंदबाज के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर चैतन्य। लो फुल टॉस गेंद हल्के हल्के कदमों से, हल्के हाथों से खेला जब तक कि फील्ड की जाती। एक रन पूरा किया। इस एक रन की सहायता से कुल स्कोर 40 रन। अब तक जेके ट्रेडर्स दुमका को जीतने के लिए 29 बॉल में 64 रन की आवश्यकता। खतरा हो सकता था और गेंद जाकर टकराई सीधे स्टंप से। अंपायर का इशारा आना बाकी। तब तक एक रन पूरा किया उन्होंने दौड़कर। ठाकुर 11 निमिया घाट को अगर इस मैच को जीतनी है, अपने खेमे में रखनी है, तो उन्हें सख्त गेंदबाजी करनी होगी, अन्यथा बोरिया बिस्तर समेटकर अपने स्वदेश अपने प्लेयर मौजूद जब तक कि गेंद को फील्ड किया थी। एक रन पूरा किया। इस एक रन की सहायता से जेके ट्रेडर्स दुमका 42 रन बिना कोई नुकसान का 3 ओवर 3 गेंद समाप्त। चौथी ओवर प्रगति पर 27 बॉलों पर 62 रन बनाने होंगे जेके ट्रेडर्स दुमका। और एक शॉट शानदार बॉल, डॉट बॉल। अभी तक शानदार, काफी खूबसूरत गेंदबाजी चैतन्य के द्वारा। वहीं कृष्णा दुबे की बात की जाए तो काफी आक्रामक बल्लेबाजी हुई है। और नहीं 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 जाना पड़ेगा आपको पवेलियन। कहां मानेंगे चैतन्य। अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी पहली विकेट का पतन। जेके ट्रेडर्स दुमका काफी अच्छा खेल रहे थे। किशन दुबे, आप इस चीज का एक और साबित, अभी जैसे ही मैंने किशन भाई के बारे में थोड़ी बड़ाई थोड़ी बड़कपन किया, जाना पड़ा पवेलियन। जेके ट्रेडर्स इस मैच को अगर जीतती है तो 25 बॉलों में पूरे 62 रन ठोकने होंगे।
शुभांशु वर्मा का साथ देने आए हैं अंकुश रावत। अंकुश रावत पहली बॉल सामना करने के लिए तैयार। चैतन्या की बॉल और उठाकर खेला है गगनचुंबी, क्षेत्र रक्षण मौजूद और सीधी गई हाथों में गेंद और एक कैच आउट। अजहर बिग आर्मी जिम बल्लेडी की दूसरी विकेट का पतन अंकुश रावत के रूप में। पवेलियन जाना पड़ेगा इन्हें। स्कोर जू का तू अब तक पैर जमाया हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैंने पहले ही बताया था चैतन्या काफी खतरनाक गेंदबाज, और आज यहां भी यह साबित करते हुए अब तक अपने खेमे में कुल 6 गेंदों की गेंदबाजी कर उन्हें पूरे 2 विकेट और 3 रन देकर अपने टीम को एक्सेलरेट किया हुआ है। और नो बॉल, काफी साइड होगा वाइट, परंतु नो बॉल। सृष्टि सिंगर स्टोर्स गिफ्ट कॉर्नर रेमा, नो बॉल फ्री हिट। तैतालीस रन अब तक 2 विकेट के नुकसान पर। जेके ट्रेडर्स दुमका हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद जब तक कि गेंद को फील्ड की जाती। 1 रन पूरा कर लिया है इन्होंने दौड़कर। ये बता दें कि अभी जो टीम जीतेगी ठीक है वो खेलेगी रामगढ़ रजरप्पा से। और मैं बता दूं, जो आप जद्दोजहद इस मैच को कर रहे हैं जीतने के लिए, अगर आप इस मैच को जीतते हैं तो आपका सामना करना होगा आपको रामगढ़ टीम रजरप्पा। बॉल काफी नीचे, स्टंप के बाहर, काफी खेलने में असमर्थ बैट्समैन जाने दिया बॉल को सीधा कीपर की ग्लव्स के दस्तानों में। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सकल दे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 का आज का दूसरा मुकाबला। चले मजहर, जोरदार शॉट खेले लेकिन फील्डर मौजूद है, देखना होगा, खतरा हो सकता था लेकिन थोड़ी सी मिस, और मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन लेने का, इस 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 20 बॉलों पर 59 रनों की जरूरत जेके ट्रेडर्स दुमका को यह मैच जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 17.70 का
चले मजहर, और फिर से वर्क लेंथ बॉल जब तक फील्ड करते शैलेश जाके, मौका था फिर से सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन लेने का। टाको 11 धनबाद जो पिछले सीजन में रनर रहे थे, मजहर एक अच्छे बॉलर है उनका। बल्लेबाज राहुल, वर्क लेंथ बॉल, गेंद और बैट में संपर्क करने सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 46। साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंघा 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान। अब यहां से 19.5 रन प्रति ओवर बनाना होगा जेके ट्रेडर्स को इस मैच में बने रहने के लिए। एक 104 रनों का पीछा कर रही है जेके ट्रेडर्स के बल्लेबाजों ने। चैतन्या, और अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद। संगम जब तक फील्ड करते दोनों के पास मौका था। सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन लेने का, इस 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 47 रन। चैतन्य चले अगली बॉल लेके, फिर से बल्ला चलाएं, लेकिन गेंद और बल्ले में काफी दूरी और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ इस सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 का एक बड़ा मुकाबला धनबाद वर्सेस दुमका के बीच चलता हुआ। चैतन्य, बल्ला चलाए, लेकिन फील्डर सीधे मौजूद। शैलेश जब तक फील्ड करते लॉन्ग ऑन से आके दोनों के पास मौका था छोर बदलने का। सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन, इस 1 रनों के सहारे उसको जा पहुंचा 48 रन। अब यहां से 15 बॉल पे 56 रनों की जरूरत इस मैच में को जीतने के लिए जेके ट्रेडर्स को। रिक्वायर्ड रन रेट 22.5 प्रति ओवर बनाना होगा। बल्ला चलाए, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर रणधीर के हाथों में। थोड़ी सी दबाव में दिख रहे हैं बल्लेबाज शुभांशु, जो कि 14 बॉलों का सामना करके मात्र 13 के बल्ले निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर, जिसमें 1 छक्के उनके नाम। एक विशाल स्कोर का पीछा कर रहे बल्लेबाज। चैतन्य चले और फिर से बल्ला चले, लेकिन वर्क लेंथ बॉल, कोई मौका नहीं होगा रन लेने का। अच्छी गेंदबाजी चैतन्य, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं चैतन्य। पिछले सीजन में भी इनके द्वारा देखा गया था। दुर्भाग्य रनर टीम टाको 11। और रामगढ़ के कैप्टन से अनुरोध होगा कि आप तैयार रहें कि इस मैच के बाद तुरंत आपको खेलना है जो टीम जीतेगी। फिर से अच्छी बॉल, गेंद टप्पा लेने के बाद टर्न होती हुई सीधे विकेट कीपर रणधीर के हाथों में। और इसी के साथ साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंघा 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान। अब यहां से 12 बॉलों पे 56 रनों की जरूरत, प्रति ओवर 28 रन बनाना होगा जेके ट्रेडर्स के बल्लेबाजों को, तभी इस मैच में बने रह पाएंगे। जी 2 ओवर में 28 रन बने थे शुरुआती में, लेकिन देखा जाए तो
4 ओवर में मात्र 20 रन बने। एक विशाल स्कोर का पीछा कर रही टीम जेके ट्रेडर्स दुमका। अब बॉलर मजहर पहले ओवर में 4 रन दिए थे, अब अपने कोटि के अंतिम ओवर लेके आए हैं और बल्लेबाज राहुल, गियर चेंज करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। फिर से अच्छी बॉल, वर्क लेंथ बॉल, जब तक लॉन्ग ऑफ से जाके फील्डर हीरा ने फील्ड किया, दोनों के पास मौका था सबनम ऑस्ट्रेलिया 1 रन लेने का। इस 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 49 रन। बहुत ही खतरनाक बॉल सीधे से टकराई लेग में और अंपायर के द्वारा यहां नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। सातवीं ओवर पर प्रगति पर सेकेंड लास्ट ऑफ द गेम, 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 बॉल में 54 रन, काफी विशाल सा स्कोर। पीछा करते हुए जेके ट्रेडर्स की टीम दुमका। एक और रन जब तक कि फील्ड करते, मिस फील्डिंग, कोई नुकसान नहीं। इक्यावन रन। दो विकेट के नुकसान पर। शुरुआती दौर में काफी अच्छा बैटिंग देखने को मिला था इनका 2 ओवर तक। कुछ 2 ओवर में 28 रन बनाए थे, फिर धीरे धीरे इनकी टीम फिसलती गई और अब तक एक अच्छे कंडीशन में नहीं कहा जा सकता जेके ट्रेडर्स दुमका। कल के मैच का जानकारी दे दीजिएगा। बोलिए नरेश, बोल कमेंट्री कर रहे। और एक अच्छी बॉल फिर से मजहर के द्वारा। देखा जाए इस ओवर में लगभग सारे बॉल वर्क लेंथ में बॉलिंग किए हैं। एक अच्छे बॉलर हैं टाको 11 की तरफ से मजहर, चैतन्य, सलेश। एक इनके पास 3 बॉलर जो हैं काफी किफायती भरी बॉलिंग करते हैं। चले मजहर, फिर से वर्क लेंथ बॉल, बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे बल्ले खोलने का, और जब तक फील्ड करते आसानी के साथ सबनम ऑस्ट्रेलिया 1 रन, इस 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा। कल के जो मैच होंगे वो सुबह 8:30 बजे से एनआर इंटरनेशनल स्कूल धनवार वर्सेस चोलामंडलम फाइनेंस रेम्बा के बीच में होगा। दूसरा जो मैच होगा वो विष्णुगढ़ हजारीबाग वर्सेस करिहारी डायमंड्स के बीच में होगी। तीसरा मैच जो होगा, जो दोनों टीम जीतेंगे उनके बीच होगा। उसके बाद चौथा जो मैच होगा वो कल का जो विनर होगा और उनका मुकाबला सरिया लायंस से होगा। अभी जो टीम जीतेगी वो रामगढ़ से खेलेगी और जो उसमें से विजेता होगी वो मिथुन 11 से खेलेगी और टॉप 3 के लिए क्वालिफाई करेगी। अब अंतिम ओवर लेकर आए हैं सलेश। 1 ओवर में 50 रनों की जरूरत काफी दूर दिखती हुई जेके ट्रेडर्स दुमका की टीम
इस टूर्नामेंट से। चलिए स्लैश और अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है, देखना होगा, खतरा हो सकता है। एम्पायर का इशारा आना बाकी। और इसी के साथ साई मेडिकल खोरी महुआ चौका, इस चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा 58 रन। सलेस चले दूसरा बोलने के इस ओवर का, फिर से अच्छी शॉट, ऊंचा शॉट, राइट वैल्यू मोटर्स यूज कार शोरूम बल्लेडी, छक्का। इस छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा 64 रन। इस ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हो रहे सलेस, अपने कोटे के अंतिम ओवर लेकर आए, टीम की ओर से भी अंतिम ओवर। और फील्डर मौजूद, देखना होगा, खतरा हो सकता है। और इसी के साथ अजहर बिगार में जिम बलेडी, चौथा विकेट का पतन हुआ। और यहां पर रन आउट, 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर चलता हुआ मिस्टर सेलेस के द्वारा गेंदबाजी, रन आउट के साथ कुल विकेट की संख्या पवेलियन की ओर गई 5। साहेब बाबू सामना करने के लिए तैयार शैलेश के गेंदबाजों। जो भी टीम जीतेंगी इस मैच को, वे उनका कैप्टन से आग्रह होगा कि वे आके जल्द रामगढ़ के कैप्टन के साथ टॉस कर लेंगे। 5 से 10 मिनट का रेस्ट टाइम आपके प्लेयर्स को मिलेगा, उससे पहले आप टॉस कर लेंगे। जेके ट्रेडर्स दुमका के हाथ से यह फिसलता हुआ मैच। अंतिम बॉल 38 रन, यही बॉल भारी, और ऊपर की गई और गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और यह मैच धनबाद के कैप्टन जीतू और रामगढ़ के कैप्टन तुरंत टॉस के लिए मैदान पे ही रहेंगे। जीतू जी आप मैदान पे ही रहेंगे। और ये शानदार जीत ठाकुर लेवल धनबाद जीत हासिल कर ली है। और मैंने जैसे पहले बता चुका हूं, रामगढ़
जो पहले मैच में विजय हासिल की थी, उनके साथ यह महामुकाबला आप देखेंगे अब टाको 11। धन्यवाद। रामगढ़ के कैप्टन राहुल जी, आप टॉस के लिए मैदान में आएंगे। धनबाद के कैप्टन जीतू जी पहुंच चुके हैं, तो आप भी विलंब नहीं करेंगे। इसके बाद एक और मैच होना है। ऑफिशियल से आग्रह होगा कि आप पिच पर आएंगे और पिच को दूसरे पिच में शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। जितने भी मेंबर्स हैं, आप फील्ड के अंदर आकर पिच को दूसरे पिच में शिफ्ट करेंगे।